16 महादान कौन कौन से हैं और तुलादान क्यों है सर्वश्रेष्ठ? तुलादान 16 महादानों में पहला महादान तुलादान या तुलापुरुष दान है। तुलादान अत्यंत पौराणिक काल से प्रचलन में है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने तुलादान किया था, उसके बाद राजा अम्बरीश, परशुराम जी, भक्त प्रहलाद आदि ने इसे किया। कलिकाल में यह तुलादान प्राय काफी प्रचलन में है। हिंदू संस्कृति में दान और त्याग मुख्य है, जबकि आसुरी संस्कृति में भोग और संचय की प्रधानता रहती है। पुराणों व स्मृतियों में 16 महादान बताए गए हैं। तुलादान या तुलापुरुष दान, हिरण्यगर्भ दान, ब्रह्मांड दान, कल्पवृक्ष दान, गोशस्त्र दान, हिरण्यकामधेनु दान, हिरण्याश्व दान, हिरण्याश्वरथ दान, हेमहस्तिरथ दान, पंचलांगलक दान, धरा दान, विश्वचक्र दान, कल्पलता दान, सप्तसागर दान, रत्नधेनु दान तथा महाभूतघट दान। ये दान सामान्य दान नहीं है, अपितु सर्वश्रेष्ठ दान है। ये सभी दान सामान्य आर्थिक स्थिति वालों के लिए संभव नहीं है। इनमें से एक भी दान यदि किसी के द्वारा संपन्न हो जाए तो उसका जीवन ही सफल हो जाता है। जो निष्काम भाव से इन 16 महादानों को करता है, उसे पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है, वह मुक्त हो जाता है। तुलादान या तुलापुरुष दान 16 महादानों में पहला महादान तुलादान या तुलापुरुष दान है। तुलादान अत्यंत पौराणिक काल से प्रचलन में है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने तुलादान किया था, उसके बाद राजा अम्बरीश, परशुराम जी, भक्त प्रहलाद आदि ने इसे किया। कलिकाल में यह तुलादान प्राय काफी प्रचलन में है। इसमें तुला की एक ओर तुला दान करने वाला तथा दूसरी ओर दाता के भार के बराबर की वस्तु तौल कर ब्राह्मण को दान में दी जाती है। तुला दान में इंद्रादि 8 लोकपालों का विशेष पूजन होता है। तुलादान करने वाला अंजलि में पुष्प लेकर तुला की 3 परिक्रमा इन मंत्रों का उच्चारण करके करता है। नमस्ते सर्वभूतानां साक्षिभूते सनातनी पितामहेन देवी त्वं निर्मिता परमेष्ठिना त्वया धृतं जगत् सर्वं सहस्थावर जंगमम् सर्वभूतात्मभूतस्थे नमस्ते विश्वधारिणी। हे तुले, तुम पितामह ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित हुई हो। तुम्हारे एक पल्ले पर सभी सत्य है और दूसरे पर 100 असत्य है। धर्मात्मा और पापियों के बीच तुम्हारी स्थापना हुई है। मुझे तौलती हुई तुम इस संसार से मेरा उद्धार कर दो। तुलापुरुष नामधारी गोविंद, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहकर दानदाता तुला के एक तरफ बैठ जाए और ब्राह्मणगण तुला के दूसरे पल्ले पर दान की जाने वाली वस्तु को तब तक रखते जाएं, जब तक कि तराजू का पल्ला भूमि को स्पर्श न कर ले। तुलादान में ध्यान रखने योग्य बात, इसके बाद तुला से उतरकर दानदाता को तौले गए दान की गई वस्तु तुरंत ब्राह्मणों को दे देनी चाहिए। देर तक घर में रखने से दानदाता को भय, व्याधि तथा शोक की प्राप्ति होती है। शीघ्र ही दान दे देने से मनुष्य को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। किन वस्तुओं का होता है तुलादान? प्राचीन समय में मनुष्य के शरीर के भार के बराबर स्वर्ण तौला जाता था, किंतु कलयुग का स्वर्ण अन्न है, इसलिए कलयुग में स्वर्ण के स्थान पर सप्त धान्य या अन्न से तौला जाता है। रोगों की शांति के लिए भगवान मृत्युंजय को प्रसन्न करने के लिए लोहे से तुलादान किया जाता है। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए रत्न, चांदी, लोहा आदि धातु, घी, लवण,
नमक, गुड़, चीनी, चंदन, कुमकुम, वस्त्र, सुगंधित द्रव्य, कपूर, फल व विभिन्न अन्नों से तुलादान किया जाता है। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री को कृष्ण पक्ष की तृतीया को कुमकुम, लवण, नमक और गुड़ का तुलादान करना चाहिए। तुलादान की महिमा। तुलादान करने से मनुष्य ब्रह्महत्या, गोहत्या, पितृहत्या व झूठी गवाही जैसे अनेक पापों से मुक्त होकर परम पवित्र हो जाता है। आधिव्याधि, ग्रह पीड़ा व दरिद्रता के निवारण के लिए तुलादान बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इसको करने से मनुष्य को अपार मानसिक शांति प्राप्त होती है। यदि स्वार्थ भाव से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए भगवदर्पण बुद्धि से तुलादान किया जाए तो तुला पुरुष का दान करने वाले को विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। अनेक कल्पों तक वहां रहकर जब पुण्यों के क्षय होने पर पुण्य जन्म लेता है तो धर्मात्मा राजा बनता है। इतना ही नहीं, इस प्रसंग को पढ़ने, सुनने या तुलादान को देखने या स्मरण करने से भी मनुष्य को दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। यदि किसी कामना से तुलादान किया जाए तो वह दाता की मनोकामना पूर्ति में सहायक होता है। किस स्थान पर करे तुलादान? तीर्थ स्थान में, मंदिर, गौशाला, बगीचा, पवित्र नदी के तट पर, अपने घर पर, पवित्र तालाब के किनारे या किसी पवित्र वन में तुलादान करना श्रेष्ठ होता है। भारत में द्वारकापुरी में द्वारकाधीश मंदिर के पास एक तुलादान मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि सत्यभामा जी ने इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का तुलादान किया था। इस मंदिर में सभी प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए तुलादान किया जाता है। कामनारहित यह दान धर्म परम श्रेय सोपान है। जो दान धर्म में दृढ़ रहता, उनका सब दिन कल्याण है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।